गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और एक्सपेक्ट क्वेश्चंस बताएंगे हम आपको, और जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए ना वो क्वेश्चंस कराएंगे, और ना एमसीक्यू फॉर्मेट में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, चरण कमल में कमल क्या है। तो चरण क्या है, कमल है। चरण क्या है, कमल है। तो चरण क्या हो गए, चरण तो आपके सामने है ना, तो चरण हो गए उपमेय। और जो चीज़ तुम्हारे सामने नहीं होती ना, या जिससे आप उसकी तुलना कर रहे हो, जिसे आप बता रहे हो कि ये चरण क्या है, कमल है, तो उसे उपमान मान लेते हैं। ऐसे मान लो कि चरण को आपने कमल मान लिया, तो थोड़ा सा ना टाइम देने वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा उपमेय। अब देखो, ये भी कह सकते हो कि सर कमल चरण की विशेषता हो गई, तो आप इसे विशेष्य मान लो। तो जब उपमेय उपमान दे रखा हो, विशेष्य विशेषण दे रखा हो, तो आप उपमेय उपमान में से छांटा करो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन था। सवाध्यक्ष किन दो संधियों का योग है। अब देखो यार, थोड़ा सा भी एक पैसे का सेंस लगाना आपको, पर जितना बोला ना उतना। गुण, क्या इसमें एक भी मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हटा दो। वृद्धि, क्या इसमें दो मात्रा दिख रही, नहीं दिख रही, हटा दो। दीर्घ, नहीं। अब आ जाओ यण पे। यण पे या और वा से पहले आधा आधा आता है, तो ये तो आ रहा है, चलो यण रख लेते हैं। अयादि, क्या इसमें तीन तीन के पेयर हैं, पवन पावन, तीन तीन वाला शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, हटा दो। देखो यार, अब आंसर आएगा सी। क्या आप लोगों ने आंसर निकाल लिया था तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं निकाल पाए हो और पिछले एक महीने से अगर वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अब जो बोलता हूँ ना कॉपी पे लिखना शुरू कर दो, बहुत फिर दिक्कत भरी चीज़ हो जाएगी। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये बता दूँ, रामचरितमानस की रचना किस में हुई है, अवधि में हुई है। ये बहुत आता है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ की, पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, तो गोस्वामी कौन है, गोस्वामी तुलसीदास को बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक रहेगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर कोई व्यक्तिवाचक होगी ना संज्ञा, तो वो कभी भी जातिवाचक, एक टाइम पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक तीनों नहीं हो सकती। तो उपयुक्त सभी तो इस तरीके से कभी लगाना मत। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, इसमें उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य का विस्तार तो बहुत बात की बात है, पहले तो इसमें उद्देश्य देख लो। बहुत सारे लोगों को तो उद्देश्य नहीं दिखेगा इसमें। तो लड़के क्या है इसमें, उद्देश्य। और उद्देश्य का विस्तार ना उससे पहले होता है। क्या होता है, पहले, या उसी के, या ऐसे समझो, जो उसके उद्देश्य के बारे में बता रहा हूँ ना, वही उद्देश्य विस्तार है। लड़के कैसे, दुष्ट लड़के। कैसे लड़के, दुष्ट लड़के। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, दुष्ट। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही है, इसमें कारक बताना है। कारक आपके हिंदी में 8 हैं। तत्पुरुष समास में हम कितने कारक यूज करते हैं, 6। संस्कृत में भी 6। और आपके जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम, उनमें हम करते हैं 7 कारक चिन्ह। अब एक चीज़ याद रखना, गरीबों के लिए कोई भी चीज़ दान में दे रहे हो, चाहे सरकार दे रही है, चाहे आप दे रहे हो, चाहे राजा दे रहा है, चाहे मम्मी दे रही है, चाहे कोई बांट रहा है, तो हमेशा संप्रदान आएगा। क्या आएगा, संप्रदान। ठीक है, हमेशा। या एक चीज़ याद रखो, गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो। फिर आप सोचोगे सर अपादान में भी तो आ रहा है दान, तो एक काम करो, तो गरीबों को सब दान दो, गरीबों को सब दान दो। इस तरीके से थोड़ी याद रखो आप लोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। संबंध में क्या होता है, का की के, अधिकरण में पेपर, और अपादान से, अलगाव के सेंस में। नेक्स्ट, अब देखो, कृष्णत्वम, अब इसमें कितनी मात्रा आ रही है, 2। संधि की मैंने आप बताई है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में ना बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 मात्रा होती हैं। गुण में एक गुण सब में होता है, ये मेरा मानना है, आप में भी होगा, सब में होता है, मुझ में भी है। तो एक गुण मतलब एक मात्रा। वृद्धि में 2 मात्रा। यण में या और वा से पहले आधा आधा। अयादि में पवन पावन नयन, 3 पेयर वाले शब्द। तो अब इसमें 2 मात्रा आ रही हैं, तो क्या आंसर होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बताना। प्लीज़ सब लोग कमेंट किया करो। देखो, वीडियो देखने का फ़ायदा जब ही है जब लोग आप बता सको आंसर्स को, नहीं कुछ ऐसे मज़ा नहीं है। और जितना बताता हूँ ना उसे लिख लिया करो। अब देखो, भाषा क्या है, भाषा लिपि है, काट दो। मुख्य रूप से लिखित है, काट दो। ये है, काट दो। हमारे विचारों का क्या है, संवाहिका है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ना अपने आप, संवाहिका कितना प्यारा शब्द लग रहा है,
लगाओ। नेक्स्ट, किताब किस भाषा का शब्द है? देखो, शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अच्छा देखो, रोजी मैम है, उनका कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा कि सर शब्द तो 5 प्रकार के होते हैं, संकर शब्द भी होता है। तो एक चीज़ याद रखो, ये मैं जो बताता हूँ ना आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ऐसे तो आप विशेषण पढ़ोगे ना तो उसमें 5 प्रकार के दे रखें, कहाँ पे, रीट में। मगर हम लोग कितना पढ़ते हैं, 4, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग रीट देते हो ना तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बता दिया करूँगा आपको कि क्या लगा के आना है आपको, ठीक है। तो अगर आप विशेषण पढ़ो और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 4 हैं, अगर आप रीट का पेपर दे रहे हो तो आप 5 लगा के आना, मगर आप शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 ही लगा के आना, ठीक है। तो किताब किस भाषा का शब्द है? देखो, आजकल बच्चों की किताब खरीदोगे ना, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। कितने अरबों रुपए की किताबें आ रही हैं, सही बता रहा हूँ। पुर्तगाली कौन कौन से? पुर्तगाली हो जाएगा आपका चाबी और अलमारी और पपीता और आपका ये तमाकू, ठीक है। और तुर्की में क्या आ जाएगा, चाकू और तोप, ये सब आ जाएगी तुर्की में। नेक्स्ट, देखो, महेश्वर्य का संधि विच्छेद बताना है तो क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, अब देखो यहाँ पे भी ऐश्वर्य है, यहाँ पे भी ऐश्वर्य, तो सर हम कौन सी लगा के हैं? अब देखो यहाँ पे कितनी मात्रा दे रखी है इसने, 2 मात्रा दे रखी है, कितनी, 2। तो इस वाले से ना 2 मात्राएं बनती हैं, इसका मतलब क्या होता है, 1 मात्रा, इसका मतलब क्या होता है, 2 मात्रा बनेंगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शावर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। देखो एक तो होता है ये शाह, एक ये शाह, एक ये शाह। देखो ये होता है तालु से, य स ई, 4 अलग से याद करने पड़ते हैं चा वर्ग के अलावा। ये वाला शा, री और श, ये होता है कहाँ से, आपका मूर्धन्य से, ठीक है। तो ये वाला शा कहाँ से होता है, दंत से। और शा के अलावा ला भी बोला जाता है दंत से, याद रखना, ठीक है। और ये वा बोला जाता है दंतोष्ठ से। ओ औ बोले जाते हैं किसे, कंठोष्ठ से। ए आई बोले जाते हैं, ए आई आपके बोले जाते हैं किसे, कंठ तालु से, ठीक है। इतना याद रख लेना। आंसर क्या बताया मैंने, शाह का, ये बताया मैंने आपको मूर्धन्य से, ठीक है। सारे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है, इस वाक्य में मिलावट क्या है? मिलावट को छू सकते हो, पकड़ के देख के आना, जाओ पकड़ के लाओ, मिलावट कहाँ है, पकड़ सकते हो, दिख रही है कहीं मिलावट? कहीं नहीं दिख रही, ये सब भाव है भैया, याद रखो। व्यक्तिवाचक क्या होता है, हिमालय। और व्यक्ति की अगर मैं जाति बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसका, पहाड़, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, पानी ले लो, दूध ले लो, ये सब द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है भैया बताओ? देखो आप तुरंत दही लगाए आओगे 100%, क्योंकि दही दिया ही ऑप्शन पहले में इसलिए जाता है क्योंकि आप लोग ना, क्या मेरे घर में भी गलत बोला जाता है दही, कि देखो ये दही खट्टी हो गई है ऐसे बोल देते हैं, तो मगर वो गलत बोलते हैं हम लोग। दही क्या होता है, हमेशा खट्टा होता है, हमेशा याद रखना कि ये पुल्लिंग है। ये हुआ और व्याकरण हुआ, हर बार इसलिए बताता हूँ कि एग्जाम में गलत ना करे हो आप लोग। तो ये दोनों पुल्लिंग होते हैं हमेशा, मोती भी पुल्लिंग होता है, पानी पुल्लिंग। देखो बात बन गई, देखो तुम कहीं गए और तुमने मतलब कोई चीज़ खरीदी और आखिरी में ना समझौता हो गया और उसने कह दिया चलो सस्ती में दे दूंगा, तो आखिरी में बात बन गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसमें पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल, गुलर पर कभी फूल देखा है, बहुत ही दुर्लभ आते हैं, तो दुर्लभ वस्तु है ये, ठीक है। नेक्स्ट, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप होगा? देखो सामान्य वर्तमान क्या होता, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है होता तो सामान्य हो जाता। तात्कालिक को क्या कहते हैं, अपूर्ण। तात्कालिक को और क्या कहा जाता है, अपूर्ण कहा जाता है, सेम नाम है, एक ही चीज़ है ये दोनों। अपूर्ण कब बनता है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है होता आखिरी में, तो हो जाता आपका तात्कालिक। संदिग्ध कब होता, जब होगा होगी आता पीछे, होगा होगी आते हैं ना, तो होता है संदिग्ध। तो क्या बच गया आपका, पूर्ण बच गया। इस तरीके से निकाला करो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो आपके वाक्य है ना, अर्थ के आधार पे आपके 8, आ से अर्थ, आ से 8, और रचना के आधार पे आपके 3 प्रकार के होते हैं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लो, वही काम आना है और कुछ नहीं काम आना। आजकल इतनी भीड़ है ना, हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस भीड़ हो चुकी है, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, उसने उठकर खाना खाया, उसने जैसे टीवी देखकर पढ़ने बैठा। तो एक काम खत्म होकर दूसरा शुरू होता है ना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखो, हतिया आया था, क्या आया था? हतिया। ये कहाँ आया था? एच टेट का जो मैं पेपर दे के आया हूँ। तो हाथ से हथियाना, ला से लतियाना, बा से बतियाना, ये सब क्या होते हैं? हथियाना, लतियाना, बतियाना, या हतिया बतिया, इस तरीके से नाम धातु होती हैं ये सब। ठीक है, संयुक्त क्रिया आप खुद ही देख लोगे, दिख जाती है अलग ही। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, क्रिया के पीछे ना लग जाता है। कोई शब्द आपको पहचानना हो क्रिया है कि नहीं, जैसे देखो, खाए, मूल धातु, इसमें ना जोड़ दिया, छोड़ो ऐसे नहीं, ये समझो। चल है, चल क्या है? मूल धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो चल क्या है इसमें? धातु। इसमें ना लगा दोगे तो चलना, ये शब्द बन रहा है ना, तो ये हो गया क्रिया। जैसे मैंने बोला खेल, खेल में ना लगा दिया तो खेलना। अब आप मेरे नाम में राहुल, राहुल में ना लगाओ, राहुल ना, तो कोई बन रहा है शब्द? नहीं बन रहा, तो ऐसे हटा दो। ऐसे जैसे देखो कि जैसे गीत मैम कमेंट करती हैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो गीत मैम के नाम में ना लगाओ, गीता, गीत ना, कोई बन रहा है? नहीं बन रहा नाम। तो ये भी कोई भी क्रिया नहीं है, ये क्या है? जो आपको दिखता है, जिसे आप देख सकते हो ना, वो सब होती है आपकी संज्ञा। तो ये सब दोनों किस में आएंगे? राहुल और गीत संज्ञा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? पूर्वकालिक नहाकर। कभी कोई काम नहाकर, उठकर, बैठकर, इसके बाद कोई दूसरा चालू हो जाए तो उसे आप पूर्वकालिक बताओगे। नेक्स्ट, कभी कभी एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा बुरा मत मानना। इसमें इस तरीके का प्रश्नवाचक दिख रहा है ना, तो अपने आप प्रश्नवाचक लगा दो। निपात क्या होते हैं? अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं, अतिरिक्त जोर डालते हैं बात पे, जोर डालते सेंटेंस पे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये पूछा गया है कई बार कि निपात कितने प्रकार का होता है, तो 9 प्रकार का होता है। अब उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा होता है, सीधे बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा कैसे बाहर निकला है? बिल से बाहर निकला है। तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या एक जगह से बाहर आ रहे हो, तो वहाँ अपादान होता है। या कहीं घृणा का भाव हो ना, तो भी अपादान होता है। कहीं एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, जैसे मीरा राधा से अच्छी है, तो वहाँ भी क्या होता है आपका? अपादान होता है। जैसे ये बताऊँ, मेरे पेपर कल से शुरू होंगे, कोई चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो भी क्या होता है? अपादान होता है। और एक चीज़ याद रखना कि चलो इतना ही याद रख लो, एक दो तीन, और कोई चीज़, चलो इतना ही याद रखो, आंसर हो जाएगा सी। और कर्ता के साथ क्या आता है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, नेक्स्ट, तत्सम बताना है। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। बैल का क्या हो जाएगा? बलिवृद्ध, बलिवृद्ध हो जाएगा। ठीक, कई बार पूछा गया, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार मार्क करना इसमें। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? देखो 52 वर्ण हैं। 11 क्या हैं आपके? स्वर। 33 क्या हैं आपके? व्यंजन। और 2 क्या हैं आपके? अयोगवाह। 2 क्या हैं आपके? उच्छिप्त। 4 क्या हैं आपके? संयुक्त। कितने हो गए? 33 और 10 43, 44, और 4 48, 49, 51, 52, हो गए 52। बहुत सारे बच्चों को ना, 90% बच्चों को तो ये नहीं पता पड़ पाएगा कि कैसे बनते हैं 52। तो आप लोग ना संपूर्ण ज्ञान लो मेरे से। और एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल कितना है? 343 से लेकर 351 तक के बीच में भाषा से रिलेटेड है, और भाषा भाग 8 में है। ठीक है, और इतना याद रखो। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप और याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, और वो क्या है आपकी? वो है कि भाषा रिलेटेड किस में? अच्छा, भाग 8 नहीं था, एक चीज़ याद रखना, अनुसूची 8 है ये, अनुसूची 8। चलो अच्छा रहा, गलत नहीं गया आपके पास। अनुसूची क्या है? 8, और भाग कौन सा है? 17। भाग कौन सा है? 17। ठीक है, ऐसे याद रखना कि यहाँ से भाग, यहाँ पे खतरा है, 17 खतरा। ठीक है, भाग खतरा है। ठीक है, बस याद करने की ट्रिक्स है। ए आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। धूप में चला नहीं जाता, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से गाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, कुछ भी कर लो नहीं जाता, इस तरीके से आ जाए ना, तो हमेशा क्या है? ये सब भाव हैं। ठीक है, और कृतवाच्य कहाँ होता है? जब इसके बाद ने आ जाए, या तो केवल ने आ जाए, या और कुछ भी ना आए, तो कृतवाच्य होता है। से द्वारा या के द्वारा के बाद कर्म आ जाए तो कर्मवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइनल जवाब क्या होगा इसका आप लोग बताना। नेक्स्ट, इसमें से दीर्घ स्वर नहीं है। स्वर ना, देखो पहले होते हैं मूल स्वर, या ऐसे देखो 3 तरीके के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर।
ठीक है, ये नहीं कहीं पूछेगा कि कितने होते हैं, ये पूछ लेता कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। फिर उसके बाद ना दीर्घ में ही दूसरे 2 टाइप के होते हैं, संयुक्त स्वर, ए आई ओ औ। उस तरीके से 4 और 3 7 और 4 11 बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ई मैंने आ बताया था, उ बताया था, अ ई उ री ये बताए थे। तो देखो क्या हो गया, हाँ, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, मतलब क्या है वो होगा आपका ह्रस्व स्वर। तो ये तीनों तो दीर्घ हैं और ये क्या है आपका ह्रस्व। देखो एक चीज बताऊं, संस्कृत में ना, संस्कृत में स्वर कितने 13। अब वहां पे कैसे होते हैं, ये जो री होता है ना, एक वहां पे बड़ा वाला री और यूज करते हैं, बनाते कैसे हैं बड़ा वाला री वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये बनाया हमने छोटा री, इसमें ये कि ये जो बना दिया ना ये बड़ा री होता है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कभी भी बीच में कोई भी तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो उसे यौगिक में डालना, भगवान जी का नाम हो या कोई भी पर्यायवाची हो उसे योग रूढ़ में डालना, और जिसके बाद आप अलग अलग न कर सको, जैसे मैंने बोला कान, का प्लस न, कुछ अलग सेंस निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो ये सब रूढ़ में डालना। विदेशी आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, शब्दांश से अव्यय जो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के शुरुआत में, शब्द के आदि में, तो वो क्या होते हैं, 1000 बार बता दिया। क्वेश्चन नंबर 33 जवाब दोगे आप, नहीं आता तो पूछा करो, देखो यार तभी तैयारी होगी और तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा केवल मैं पढ़ा पढ़ा के चला जाऊँ आपको। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय लगते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, संख्या 28 है। ये ना तद्धित प्रत्यय आपके 8 प्रकार के होते हैं। देखो खुद ही देखना, विच्छा, धन उक, खुद अलग अलग ना शब्द निकाल लो जिनके मतलब हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, उक, ये हो जाएगा इसमें प्रत्यय। और प्लीज़ शेयर कर देना यार, आप लोगों से शेयर करने की नहीं बोलूँगा तो पक्का प्रॉमिस, आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, अच्छी लगे तो। मैं मेहनत ना दिल से करता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे छुपा ली ट्रिक्स नहीं बताई, पेड वालों को बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। देखो तेज है विशेषण, इसका विशेषण क्या बनेगा, तेजस्वी बनेगा, तेज से बनता है तेजस्वी। और गुण, गुण तो ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। घातक हथियार, घातक हथियार, तो घातक क्या बता रहा है, हथियार की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, ये विशेषण हो गया, क्या हो गया विशेषण। तो आंसर हो जाएगा डी, ये आपका विशेषण नहीं है, ये आपका विशेषण है और बाकी ये 3 विशेष हैं। नेक्स्ट, असंभव में कौन सा समास है, देखो कभी भी आगे आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से आपको दे रखे हो नच तत्पुरुष और अलग तत्पुरुष, तो आप नच तत्पुरुष लगा के आ जाएंगे। ठीक है, सीधे याद कर लो, नहीं वैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी, देखो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, हिंदी। तो देखो जो पाली आई थी ना, संस्कृत को हर कोई नहीं बोल पाता था, संस्कृत को केवल पंडित लोग बोल पाते थे, या जो मतलब जो शिक्षा दीक्षा देते थे ना वो लोग बोल पाते थे संस्कृत को। तो सब पूरा देश ने कौन सी भाषा बोली है, तो वो पाली बोली है, इस चीज़ को याद रखना। और पाली में ना बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना, संस्कृत हर कोई नहीं बोल पाता था, पहले सोचते हो आप लोग संस्कृत लगा सकते हो वैसे देख के, मगर इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आप इस तरीके से भी पाली लगा सकते हो। तो पाली आपकी पहली क्या है, हमारी पहली देश भाषा है। नेक्स्ट, इसमें से किसमें ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो मैंने कई बार बताया, विमल क्या है, नाम है, क्या है, नाम है। तो ये इसमें ना कभी भी कोई नाम हो किसी व्यक्ति का, उसमें ना तो कोई उपसर्ग होता है ना प्रत्यय होता है, ये 99% आपका सही चला जाएगा। कुश धन ल, मृदु धन ल, बिम धन ल मत कर देना, ये पूरा नाम है विमल, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन, कोई भी उपसर्ग नहीं, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं, देखो अ प्लस सुरक्षित, अ प्लस प्रत्याशित, प्रत्याशित, सु प्लस आगत, श्वास में कहाँ से उपसर्ग आ गया। अच्छा उपसर्ग बताना संस्कृत के कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, आज मैं भी देखूँ पढ़ रहे हो या नहीं। नेक्स्ट, अधि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है, देखो अधि प्लस आपन, अध्यापन, अधि प्लस वास, अधि प्लस यवाश, अध्यावास। अब देखो इसमें अधीर में अधि उपसर्ग नहीं, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, इसमें नहीं है, इसमें अ है, अ प्लस धीर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उपसर्ग बताना कितने होते हैं कमेंट में, और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अ उपसर्ग से के प्रयोग से कौन सा शब्द बना है,
उपसर्ग के अनु से बनाई तो, ठीक है। और अ प्लस वैतनिक ये बना दो, अ प्लस वैतनिक। कौन सा उपसर्ग है इसमें? इसमें अ उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो, इसमें से स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देखो मैंने तने में क्या लगाता हूँ? तनया बन जाता है, बड़ा आ लगा देता हूँ। सुत में क्या लगाता हूँ? आ लगा देता हूँ, सुता बन जाता है। तो आ यूज होता है स्त्रीवाचक बनाने के लिए, ठीक है। वे शब्द या धातु जो अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो शुरुआत में जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग, ये शुरुआत में जोड़े जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, चलो इतना ही छोड़ो, ये ना शब्द, ये सब कुछ क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो उपसर्ग होते हैं आपके, ठीक है। अव्यय को अभिकारी कहते हैं आप, मतलब हिंदी में कहा जाता है अव्यय को अभिकारी। 4 प्रकार के होते हैं। समास का विलोम व्यास होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 6 और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। नेक्स्ट, दुबला में, दुबला शब्द में क्या है? दर उपसर्ग है? नहीं। दो उपसर्ग है? नहीं। दो प्लस बला, इस तरीके से तो बोलोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस निधि, प्रति प्लस ध्वनि। अब देखो ये प्रति, इसमें तो दिन निधि ध्वनि अलग अलग शब्द निकले। प्रतिभा में निकाल के देखना, कुछ नहीं निकलेगा। प्रतिदिन भा, भा क्या होता है? कुछ नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना। आप लोग सपोर्ट करो यार प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट हम कुछ लोगों तक तो, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ तो शेयर कर ही सकते हैं ना, या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इतना कुछ चलाते होंगे आप लोग, या फेसबुक चलाते होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना और दिल से लाइक करना। मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताने, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, कमेंट बॉक्स में ये बताने जो क्वेश्चंस पूछें। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।